छठा बड़ा चैलेंज है कि आप पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के जो स्वप्न देख रही थी वो कहीं भंग ना हो जाए। पंजाब, गुजरात आदि राज्यों में आपके विधायकों की उपस्थिति से पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई थी, लेकिन दिल्ली की हार के कारण इसका प्रभाव इन राज्यों पर भी पड़ेगा। अब दिल्ली की हार पार्टी की अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को तगड़ा चैलेंज देने की क्षमता पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। अब केवल पंजाब में ही आपकी सरकार सत्ता में है, यही आखिरी किला है जो आपका बचा हुआ है, लेकिन दिल्ली की हार की वजह से पार्टी की विश्वसनीयता निश्चित रूप से काफ़ी कम हुई है। दिल्ली की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ वो सातवां चैलेंज है जो आप पार्टी को झेलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में सरकार बनाने से आप पार्टी का वापसी कर पाना बहुत बहुत मुश्किल होगा। नए मुख्यमंत्री जो भी होंगे उनको जनसंपर्क और गवर्नेंस का लाभ मिलेगा। दिल्ली मॉडल ये जो नैरेटिव चल रहा था ये फीका पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी अब अपनी नीतियों को अमल में लाएगी। अब देखिए, मोहल्ला क्लिनिकों के नाम बदलकर और अरविंद केजरीवाल जी के फोटो हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गठन हुई नहीं है उसके पहले इतनी शुरुआत कर दी है। आठवां चैलेंज है बॉस, आगामी लोकसभा और एमसीडी चुनाव पर इसका असर। दिल्ली की इस हार से आप पार्टी की अन्य विपक्षी पार्टियों से लोकसभा चुनाव जो 2029 में होने वाले हैं उनके लिए बार्गेनिंग पावर निश्चित रूप से बहुत कम हो गई है। साथ ही एमसीडी में भी आपका प्रभाव घटेगा। इससे धरातल पर जो कार्यकर्ता हैं उनको मोबिलाइज करना अत्यंत दुभर हो जाएगा। नवा चैलेंज है बॉस, वोटर्स का विश्वास और नैरेटिव कंट्रोल। एक्चुअली आप पार्टी का जो यूएसपी था वो था स्वच्छ राजनीति और कल्याणकारी योजना का मॉडल, लेकिन दिल्ली की हार का मतलब ये निकलता है कि या तो जनता ने इस नैरेटिव को नकार दिया है या फिर वो भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था को चुनना पसंद करते हैं। विश्वास को पुनर्जीवित करना एक बहुत बहुत कठिन काम है, खासकर तब जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और आते रहेंगे। जो 10 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उसमें 10वां महत्वपूर्ण चैलेंज है मीडिया और परसेप्शन, जो धारणा होती है इसकी लड़ाई। आप पार्टी को एक समय में ताजगी भरा राजनीतिक विकल्प माना गया था, लेकिन अब यह पार्टी गहन जांच के दौर से गुजर रही है और आगे भी ये दौर चालू रहेगा, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्य धारा का मीडिया प्रमुख रूप से आप पार्टी का आलोचक रहा है, अब आप पार्टी की छवि को और भी धूमिल कर सकता है। सरकारी मदद के बगैर मीडिया विजिबिलिटी ये बनाए रखना अब आप पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। हाँ, मीडिया में अब भी आप पार्टी या उसके नेताओं की चर्चा होगी, मगर वो कारण गलत होंगे, जैसे कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच या कानूनी कार्रवाई आदि इनके जरिए। लेकिन ये सब आपकी छवि को धूमिल करेंगे, मलिन करेंगे, क्लीन तो कतई नहीं करेंगे। तो ये तो हुए बॉस चैलेंजेस। अब इनके लिए कोई उपाय है क्या? तो मुझे लगता है कि मैं 5 उपाय मुझे समझ में आए हैं जो मैंने लिखे हैं। सबसे पहला उपाय है कि दिल्ली विधानसभा में एक सशक्त विपक्ष बनकर आप पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। हालांकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी और आप पार्टी पावर में रही है, तो जब भी ये मुद्दा आएगा तो जिम्मेदारी हर बार बीजेपी तत्काल आप पार्टी के ऊपर और केजरीवाल जी के ऊपर डालने की कोशिश करेगी। दूसरा उपाय है, अब केवल पंजाब में ही सरकार आप पार्टी की बची है, तो आप पार्टी पंजाब सरकार को बचाए रखे, वरना उनकी जो राष्ट्रीय पार्टी का लेवल है वो हट जाएगा और उनकी जितनी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, आकांक्षाएं वो धूमिल हो सकती हैं। ये तीसरा उपाय है जो बहुत कठिन निर्णय होता है। इसके लिए आदमी को बहुत मानसिक और क्या कहना चाहिए उसको, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी पड़ती है। अगर वास्तव में आप पार्टी को जिंदा रखना है तो नेतृत्व में परिवर्तन और एक कार्यनीति बनाने की ज़रूरत है। अब केजरीवाल जी को निर्णय लेना है कि या तो वही नेता रहेंगे या किसी अन्य व्यक्ति को इस नेतृत्व की जिम्मेदारी देते हैं। चौथा उपाय है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और जनता से संपर्क बनाए रखें और जो खास चीज़ ध्यान रखें वो नकारात्मक और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, इससे ऊपर उठकर काम करें। हर बार ये आरोप लगाना, भाग जाना, इससे काम नहीं चलेगा। 5वां जो उपाय मुझे ध्यान में आता है या समझ में आता है वो ये कि अनावश्यक और बड़बोलेपन वाले जो स्टेटमेंट ये बार बार देते रहते थे और अहंकार इनमें था, उससे अब इनको बचना होगा। आप और केजरीवाल इन दोनों के लुटिया डुबाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
तो मुझे उम्मीद है कि आप पार्टी के नेता लोग शायद इस चीज़ को देखें, समझें, मनन करें और इनका पालन भी करें। धन्यवाद। साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो मैंने अपने चैनल ऑसम डीएसपी पे डाले हैं, तो कृपया उनको देखिए और उसको लंबे समय के लिए स्मरण रखिए, क्योंकि ये चीज़ें आज तो केवल सामने दिख रही हैं, लेकिन भविष्य में जब कभी आप इस चीज़ का जिक्र करेंगे या जिक्र जानना चाहेंगे, ये आपके लिए उपलब्ध रहेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, यदि नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, और आपके विचार, आपके सुझाव टिप्पणी के रूप में कमेंट्स में दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।